जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2008 को, तभी आई फेल्ट दैट इट हैज़ पोटेंशियल ऑफ बीइंग मेड इनटू हिंदी. लेकिन टाइम वेंट बाय एंड देन आई गॉट बिजी इन माई अदर मराठी फिल्म्स. लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ये शुरू था कि ये कभी ना कभी तो हिंदी फिल्म बननी चाहिए. कुछ डायरेक्टर्स ने हिंदी के मुझे इसके राइट्स मांगे थे, लेकिन मैंने नहीं दिए. मैं बोला कि अगर बनाऊंगा आगे चल के तो मैं बनाऊंगा. देन इट वेंट टू कोल्ड से मेरे बाकी फिल्में शुरू थी सडनली. तो वो एज जो रोल है संजू जो कर रहा है, वो रोल के लिए कितने एक्टर्स है अभी इंडस्ट्री में, दैट वाज आई वाज जस्ट वंडरिंग. तो मैं नहीं, इट वाज एक्साइटिंग मी. तो संजू अभी मिला तो हम 2-3 पिक्चर पे डिस्कस किए, सब्जेक्ट्स मैंने सुने जो संजू को भी अच्छे लगे थे. तो एक दो सब्जेक्ट सुने में सब्जेक्ट्स अच्छे थे, बट दे डिडंट एक्साइट मी एज मच एज दे एक्साइटेड संजू में भी. क्योंकि क्या होता है कि जब तुम खुद लिखते हो तो तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल ही ज़्यादा होता है. तो मैं बिकॉज आई एम अ राइटर, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है व्हेन आई एम लिसनिंग टू अ सब्जेक्ट. आई लिसन टू अ सब्जेक्ट कि इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूँ. तो थोड़ा सा वो इट इज़ नॉट राइट ऑन माई पार्ट ऑल्सो, बिकॉज ही हैज़ इंटरप्रेटेड इट उसके तरीके से. तो समवेयर वो हो नहीं रहा था. एंड सडनली आई रिमेंबर ये दे धक्का है, तो आई नरेटेड इट टू देम. ऐसे ये सब्जेक्ट हो सकता है. इट इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज से ज़्यादा इट्स अ फिल्म पैकेज. एक फिल्म में मुझे इंग्रेडिएंट्स सोचते हैं, व्हेन आई राइट ऐसे कि इट शुड हैव समथिंग ऑफ दिस, समथिंग ऑफ दैट. इसमें तो सब भरा पड़ा था. इट हैज़ इमोशन, इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एक्शन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, इट हैज़ लॉट ऑफ फैमिली बॉन्डिंग. तो जो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ें मांगती है सिनेमा में टू मेक इट अ सक्सेस, ये तो पूरी भरा पड़ा था. तो आई सेड व्हाई नॉट दिस. फिर मैंने संजू को सुनाई. द नेक्स्ट स्टेप वाज, एंड ही फर्स्ट हियरिंग में जैसा ख़त्म, फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, तो बोला कि लेट्स डू इट. तो वो इट इज़ अच्छा हुआ. आज तक की कोई सामने नहीं आया था बनाने के लिए, बिकॉज आई थिंक एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी. दिस फिल्म हैड अ डेस्टिनी दैट इट शुड बी मेड विद संजू. एज अ प्रोड्यूसर, जैसे इन्होंने ही कहा था कि हम सब्जेक्ट्स लेके गए थे इनके पास बिकॉज वी वांटेड हिम टू डायरेक्ट आवर सब्जेक्ट्स, बट सडनली ही केम अप विद दिस थिंग कि व्हाई डोंट वी डू दे धक्का. And somewhere behind the mind, everybody's seen De Dhakka, so they remember and they've connected. It's a cult film of its own time, and we want to be associated with something, which is a niche product for us. And we immediately said yes. I mean, it's a fun thing. So you always, and it has human story. Human story always attracts. A journey which a family does, a disjointed family, and comes in a ride, comes together. Life always takes you to that journey as it is. Everyone goes through the journey. And when he narrated us, and it's like, done, this is what it is. And in fact, it's like not even 2 weeks before or 3 weeks before, and we just connected and we said, okay, this is what it is. And Sanju said yes to it, and this was bang on. We wanted to do this, and working with Maheshji is like a dream come true. And to join hands with good people is how cinemas used to be made earlier, and that's what we want to do it now. See, if you see this film, इसमें ना जो main leads है, they're all main leads, but everybody has an equally strong role. Length छोड़ो, तो सबको स्ट्रॉन्ग रोल्स है. तो अभी वो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट वी हैव टुडे, एंड द बेस्ट वी हैव एट द गिवन टाइम. तो कभी कभी क्या होता है, बेस्ट मिलते हैं लेकिन सबकी जो बोलते हैं डेट्स मैच नहीं होती. सो बट वी हैव सम गुड पीपल ऑन बोर्ड. हमको अल्टरनेटिव्स भी अच्छे हम लोग ने रखे हैं बोर्ड पे. देयर आर सम कैरेक्टर जिसको वही मांगते हैं, तो वो इन द नियर फ्यूचर हो जाएंगे. वी आर इन टॉक्स, एंड द मोमेंट दैट विल बी, देन विल हैव अ नदर, एक सबको सामने एक फोटो ऑप होगा, एंड देन विल अनाउंस द फिल्म.